हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप एकदम फैंटेस्टिक होंगे और आप बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। पढ़ाई के प्रति बिल्कुल ही आपका सुचारू रूप से बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका लगाव हो चुका होगा और आप हमारे वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, और इसी श्रृंखला में आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही दमदार और ख़तरनाक टॉपिक, जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। मैथ में जो है वेक्टर एनालिसिस का हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये मैं बता दूं कि वेक्टर एनालिसिस का इम्पॉर्टेंट सबसे पहले मैं बताऊंगा प्यारे बच्चों। तो आप जानते हैं कि हम जो लाइफ जी रहे हैं उसमें जो है वेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। वो रोल किस प्रकार से है, तो आप देखते हैं कि जब भी हम लोग जाते हैं कहीं तो हम डायरेक्शन का यूज करते हैं। डायरेक्शन के कि हम कोई पूछ कह दिया कि हम लोग को कहाँ जाना है, तो कोई कह दिया मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। कोई कह दिया कि साउथ में जाना है। तो इसमें क्या होता है कि हम इस तरह की चीज़ों के लिए वेक्टर का यूज करते हैं। जैसे जैसे कहा जाए वेक्टर के मतलब ये होता है कि अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं और स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो समझेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वेक्टर एनालिसिस तो देखेंगे। सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, तो समझिए, जब किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, तो ऐसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इस तरह की क्वांटिटी को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। उसमें हम यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में हमको क्या चाहिए, तो मैं कहूँगा पहला चीज हमको चाहिए महोदय, पहला चीज चाहिए मैग्नीट्यूड। फिर कहेंगे दूसरा चीज चाहिए हमको डायरेक्शन। लेकिन प्यारे बच्चों मामला यही नहीं थमने वाला है। एक लास्ट जो चाहिए ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना तो जिंदगी अधूरी है। वो है तीसरा चीज है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी वेक्टर का जो है सदिश योग का नियम, ठीक है। सदिशों का योग नियम कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें चाहिए किसी भी चीज को वेक्टर बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तीन चीजें चाहिए। पहला क्या है, मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा जो है हमको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है। फोर्स क्या होता है बच्चों, वेक्टर होता है। फोर्स क्या होता है, वेक्टर। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर। और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरो के माध्यम से। कोई ऐसे भी कभी कभी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। तो एरो के माध्यम से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर को। यहाँ पे वेक्टर देखिए, ठीक है। इसी तरह और भी, जैसे टॉर्क हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है, टाउ, ठीक है। इसी तरह एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। ईटीसी लिख देते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ही क्वांटिटीज क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें दोनों चीज हमको मिले, लेकिन साथ ही साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करें। दो चीज क्या है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो चीजें चाहिए। जैसे प्यारे बच्चों मैं कह दूं कि अगर मैं किसी बालक से कह दूं कि इधर आओ, और वो बालक आया मेरे पास, मैंने कह दिया कि जो है ये है एक डोर, ये एक प्रकार का डोर है, आप इसको समझें, ये क्या है, डोर, ठीक है। और मैंने इस बालक से कहा कि इस दरवाजे पे जो है 5 न्यूटन का बल लगाओ, ठीक है। अब जो है उसको जो है दरवाजा पता नहीं कि किधर लगाना है, मैंने कह दिया 5 न्यूटन का बल लगाओ, और बच्चा जो है दरवाजे को ऐसे ढकेले जा रहा,
लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा। ठीक है, फिर उसको बुलाता हूँ और मारता हूँ 4 घंटा। बेटा मैंने कहा 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, ठीक है, तो तुम किधर लगा रहे हो, ये तो तुम पूछो भैया, डायरेक्शन तो पूछो। इसलिए मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों की जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब जैसे फोर्स है तो फोर्स को मैंने कह तो दिया कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए, लेकिन मैंने ये थोड़े ना कहा कि किधर लगाइए। जब तक मैं ये नहीं कहूँगा किधर लगाना है तब तक पूरा बात क्लियर नहीं होता है। पता चले आप गलत डायरेक्शन में फोर्स लगाए जा रहे हैं और वर्क दरवाजा को मान लीजिए खोलना है और आप जो है दरवाजा को बंद करने के साइड आप फोर्स लगा रहे हैं, तो कैसे खुलेगा, नहीं ना। उसको हमको बताना पड़ेगा कि आप 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाइए, दाएं लगाइए, बाएं लगाइए, बाहर साइड लगाइए, अंदर साइड लगाइए, मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके मामला बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फोर्स क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें जो है हमको दोनों चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे 5 न्यूटन में जो बोल रहा हूँ ये चीज़ क्या है, ये है मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये चीज़ है मैग्नीट्यूड। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है कि अंदर की ओर खोलना है, बाहर की ओर खोलना है। ठीक है, लेफ्ट साइड, आउटसाइड, या फिर नॉर्थ साइड, या फिर साउथ साइड, किधर के ओर जो है फोर्स लगाना है, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन। अब जो है वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब आगे जो है हम लोग समझेंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसमें किसी भी प्रकार की डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे क्या, तो जैसे मेजरमेंट में कौन सी चीज़ें, जैसे हमने किसी चीज़ की मास नापना, मास यानी द्रव्यमान काहे में मेजर करते हैं, तो किलोग्राम, ग्राम में। ठीक है, इस तरह की चीज़ों में तो उसमें क्या होता है कि उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है कि दक्षिण में 1 किलो नापो, ऐसे थोड़ा ना होता है, उत्तर में 2 किलो नापा है, ऐसा होता है कि आप लोग कभी भी मास निकालते हैं तो ऐसा तो बताते नहीं है कि जो है हमने जो है साउथ डायरेक्शन में 5 किलो निकाला और साउथ में 5 किलो आ रहा था, नॉर्थ में जो है 10 किलो आ रहा, ऐसे नहीं होता है। यानी कि मेरा मास अगर यहाँ उतना है तो मैं उस डायरेक्शन में जाके नॉर्थ साइड में भी नपाऊंगा तो लाऊंगा, तो मेरा जो मास है उतना ही आएगा। ठीक है, दैट इट इज फिक्स। ठीक, और ये जो है ओनली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड, नॉट नीड फॉर डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि एग्जाम्पल अगर इसमें क्या चाहिए, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए क्या बच्चों, चल जा समझिए, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको चाहिए मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हमको चाहिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे मास हो सकता है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मास, वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी, ईटीसी, जितना होता है सब के सब क्या है। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, स्केलर क्वांटिटी। इतना करने के बाद इसको मिटाते हैं और आगे मामला समझते हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम बुरा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने ये देखा अभी तक में कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है। ठीक है, हम लोगों ने यही देखा। अब आगे जो हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, जो कि फिजिक्स में भी अभी हम जो पढ़ेंगे, मैथ और फिजिक्स दोनों का कॉम्बो पढ़ रहे हैं। यानी वेक्टर जो है, वेक्टर एनालिसिस दोनों में है, फिजिक्स में भी है और मैथ में भी है। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो है शुरुआत में जो मैं पढ़ाऊंगा अभी, जब तक मैं कहूँगा, जब मैथ वाला पोर्शन आने लगेगा, मतलब ज़्यादा फिर होता है ना, जितना उपयोग फिजिक्स में है पहले हम उसको कवर करेंगे, ताकि फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को या बायो वाले स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं कि जो वेक्टर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर।
टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो पहला वेक्टर है, मैं कहूंगा कि यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा 1 आएगा। ये सदिश है, इसमें से जो है दिशा को हम नहीं समाप्त कर रहे हैं, डायरेक्शन को नहीं समाप्त कर रहे हैं, और ना मैग्नीट्यूड को, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचा प्यारे बच्चों? तो डायरेक्शन, यानी कि जो भी यूनिट वेक्टर होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, इसमें जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो एक्सिस होते हैं, अगर उसको हम लोग रिप्रेजेंट करें, अगर इसको हम माने, इसको अगर हम वाई एक्सिस माने, इसको अगर हम जेड एक्सिस माने, और इसको हम एक्स एक्सिस माने, ठीक है, तो वाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से, जे कैप से। ठीक है, इसी तरह जेड एक्सिस पे अगर यूनिट वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग के कैप से। इसी तरह अगर हमको एक्स एक्सिस पे कोई यूनिट वेक्टर लेना है तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों? तो आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमको बताएंगे कि डायरेक्शन बताएंगे। ये जो यूनिट वेक्टर है ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताएंगे? डायरेक्शन बताएंगे। यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, तो उससे हमको कोई दिक्कत है नहीं, यानी कि इससे हमको डायरेक्शन, मेन जो है डायरेक्शन पता चलेगा। जैसे मेरा किसी व्यक्ति का पोजीशन क्या होगा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन ए बी है, और ए बी कुछ एक्स वाई जेड के टर्म में कुछ इस प्रकार से दिया है कि 5 आई कैप 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है यूनिट वेक्टर यहाँ पे 5 आई कैप, यानी कि 5 जो है आई कैप, यानी आई कैप क्या है? तो यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में? तो एक्स डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में? तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि इससे यह पता चल जाता है कि हमको जो भी ये 5 मैग्नीट्यूड है वो किस डायरेक्शन में लेना है, किस डायरेक्शन में। तो हमको ये पता चल गया कि आई कैप मतलब ये हुआ है किसका यूनिट वेक्टर है? एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस जहां होगा उस डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरह 6 जे कैप का मतलब ये हुआ जे कैप, तो पता ही है कि यूनिट वेक्टर है, लेकिन किसका यूनिट वेक्टर है? तो वाई के डायरेक्शन में। तो इसलिए जो है 6 हो जाएगा किसमें? वाई डायरेक्शन में। इसी तरह 3 क्या हो जाएगा? जेड डायरेक्शन में। ये चीज होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यूनिट वेक्टर समझ में आ गई होगी। इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग मेरे बच्चों पढ़ेंगे कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। तो यहां हम पाते हैं कि इक्वल वेक्टर वो वेक्टर्स होंगे जिनमें जो है जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो, तभी वो इक्वल वेक्टर होगा। नहीं पता चले कि जो है मैग्नीट्यूड 5 यूनिट का है और दूसरा वेक्टर ले लिए 6 यूनिट का, लेकिन डायरेक्शन सेम है, लेकिन तब वो इक्वल वेक्टर नहीं होगा। तब वो इक्वल वेक्टर नहीं होगा। इक्वल वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम। तो मैं कहूंगा when magnitude and direction both are same। तो when magnitude and direction बोथ आर सेम, दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मान लिया कि मेरे पास कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए जो है
कुछ इस तरह है, ये वेक्टर ए है, और मेरे पास वेक्टर बी भी है, वेक्टर बी भी है, और बी भी ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये थोड़ा लग रहा बड़ा हो गया, ठीक। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि जितना बड़ा ये वेक्टर है, जितना बड़ा ये वाला वेक्टर बी है, उतना ही बड़ा वेक्टर ए है, और जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है उसी डायरेक्शन में वेक्टर बी है। सो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी के। ये होता है इक्वल वेक्टर, ठीक। अगर यहां पे मान लीजिए अगर बढ़ जाता, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है किसका, वेक्टर बी का, तो फिर ये इक्वल नहीं हो जाते, उसको बोलते हैं क्या, थर्ड नंबर उसको लेंगे लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर क्या होंगे, जो देखने में एक तरह से होंगे, एक जैसे लगेंगे, लेकिन वो एक जैसे होंगे नहीं, इक्वल नहीं होंगे, लाइक इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इक्वल कब होगा, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, लेकिन लाइक कब होगा, लाइक प्यारे बच्चों तब होगा डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, तो वो लाइक वेक्टर होगा, ठीक है। व्हेन टू वेक्टर आर सेम डायरेक्शन, जब दो वेक्टर क्या हो कि सेम डायरेक्शन में हो तो वो कहलाएगा लाइक वेक्टर। सभी इक्वल वेक्टर लाइक वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन सभी लाइक वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन तो सेम होगा, फिर मैग्नीट्यूड का कोई भरोसा नहीं, मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, तो वो आ जाएगा लाइक वेक्टर में। लेकिन इसमें कंपलसरी है कि दोनों डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो। समझे कि नहीं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है। अगला लाइक, इसी तरह अनलाइक, अनलाइक कैसे होगा, दो अलग अलग डायरेक्शन हो जाए, ठीक है, डायरेक्शन भी क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। अपोजिट वेक्टर भी उसको बोल सकते हैं। अपोजिट वेक्टर कैसे होता है, अपोजिट वेक्टर देख लेते हैं जरा। अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे कोई वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, ए कोई वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में ऐसे दिया है, तो ए का अपोजिट वेक्टर मैं कहूंगा कि इसको तुरंत क्या कर दीजिए, रिवर्स, ये हो जाएगा माइनस ए। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट वेक्टर। ए का अपोजिट वेक्टर ये बन गया, डायरेक्शन घुमा दीजिए सीधे, और जैसे ही डायरेक्शन घुमाएंगे यहाँ पे काहे का साइन आ जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। ए की डायरेक्शन ऐसे थी तो माइनस ए का डायरेक्शन जो है इस साइड आ जाएगा। वेक्टर को तुरंत क्या कर देना है, टर्न कर देना है, मोड़ देना है पूरा पूरा, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाता है, माइनस साइन आ जाएगा, और ये हो जाएगा अपोजिट वेक्टर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों के सभी के समझ में आ गई होगी। और वो है पोजीशन वेक्टर। क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है पोजीशन वेक्टर पे पढ़ने वाले हैं। इसको पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। इसमें जो है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर क्या है, किसी भी वेक्टर की स्थिति को बताता है। इसको हिंदी में स्थिति सदिश भी बोलते हैं, हिंदी में स्थिति सदिश बोलते हैं, ठीक है। मैं बता दूंगा कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है, बहुत सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि हमारे ये कोई है, आपको तो ये पता ही है कि हमारा कोई 2D है, मान लीजिए प्लेन, कोई 2D प्लेन है, समतल है। अब इस समतल में कोई कह दिया गया कि जो है ये पोजीशन जो है ए, यहाँ पे कोई ए है और ये है बी, यानी कि कोई वस्तु यहाँ ए पे था और वो बी पे चला गया, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा, ठीक है, ये ओ हो गया।
तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर अगर पूछा जाए कि पहले वस्तु की स्थिति कहाँ थी ए पे, तो ए की पोजीशन वेक्टर ओ ए होगी। ए की पोजीशन वेक्टर क्या होगी? ओ ए। ए की पोजीशन वेक्टर ओ ए, यानी कि जब भी हम किसी सदिश की, किसी वेक्टर की स्थिति हम ओरिजिन से लेंगे, ओरिजिन से, समझ रहे हैं आप, ये एक्सिस पे ओरिजिन होता है, आपको पता है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। तो ये प्लेन पे जो है ओरिजिन होगा, ओरिजिन से जब हम किसी भी मूल बिंदु से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को नापेंगे, ठीक है, तो वो चीज हमारा क्या कहलाएगा? स्थिति सदिश। यानी कि हम ये बताएंगे कि हमारा ओरिजिन से जो वस्तु है वो कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, ये हमारा कहलाएगा स्थिति सदिश। तो मैं कहूँगा कि जब कोई पूछे ए की स्थिति सदिश कितनी होगी, क्या होगी, तो आप कहेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज ओ ए। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो फिर हम कहाँ से लेंगे? ओरिजिन से लेंगे। तो ओरिजिन हमारा कहाँ है? ओ पे है, तो ओ से लेके बी तक ये क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये हो जाएगा ओ बी, ओ बी, ठीक है, ठीक है, ओ बी पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ से सिंपल सी बात है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछ लिया जाए पोजीशन वेक्टर, अगर दोनों पता चल गया, अगर पूछ लिया जाए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे जो हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए बी सेकेंड नंबर पर, सबसे पहले लिखना है बी को, ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए, ये होगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है, किसका? ए बी का। अगर ए बी का पोजीशन आपसे पूछा, पोजीशन वेक्टर इसका पूछा गया, तो आप सीधे पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए, अगर हम ओ से ए के बीच के वेक्टर को अगर हम ए वेक्टर मान लें, और इसको जो है ए से बी के जो है इस वेक्टर को अगर हम मान लें, इसको अगर हम इसको मान लें, अगर बी मान लें, इस वेक्टर को ओ बी वेक्टर को बी मान लें, तो ए बी वेक्टर का पोजीशन क्या होगा? तो वो हम लोग निकाल लेंगे इस फार्मूले से। ये जो अभी मैंने नीचे लिखा है इसके माध्यम से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। तो ए बी पोजीशन वेक्टर ए बी हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी हो जाएगा कितना? पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी कितना है? बी है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी कितना है? बी, तो हम लोग लिखेंगे बी, ठीक है, माइनस है तो माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए, ओ ए पोजीशन वेक्टर कितना है? तो ए, ये आएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है पोजीशन वेक्टर निकालना आ गया होगा, सिंपल सी बात है। अगर इसी तरह जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ जो है ए बी कह दिया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी क्या कर दिए हम लोगों ने? सीधे सीधे ओ बी माइनस ओ ए कर दिए, ओ बी माइनस ओ ए कर दिए। इसी तरह अगर कहा जाता कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू, अगर आपसे कहा जाता है कहीं, अगर कोई फार्म इसी तरह का जो है आपसे ये बना दिया जाए स्ट्रक्चर, यहाँ पे ए बी की जगह पे ओ पी कर दिया जाए, तो आप क्या करते हैं? सीधे सीधे अगर कहा जाए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ पी, यहाँ ए बी की जगह पे ओ पी कर दिया जाता, तो ओपी की जगह पे यहाँ पे पी क्यू कर दो, पी क्यू अगर कर दिया जाए पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू, तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चों? इसी तरह लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ पी, ठीक है। यानी ओरिजिन से पहले क्यू तक, फिर ओरिजिन से पी वाले को क्या कर देंगे? माइनस। पी क्यू निकालना है इसलिए ऐसा करेंगे। अगर क्यू पी करते तो पी यहाँ आ जाता, क्यू यहाँ आ जाता, ठीक है, सिंपल है। क्या करते हैं? उसी के तरीका देखिए, तरीका समझने की जरूरत है। अगर यहाँ ए बी बोले हैं तो देखिए सबसे पहले ओ बी लिया है,
बी वाले में ओ लगा लेना है, ठीक है। फिर माइनस लगाना है पोजीशन वेक्टर आप, फिर इसके साथ ए, किसके साथ, ओ ए, बस ऐसे ही पलट दे रहे हैं, ठीक है। ये एक ट्रिक है, एक समझने का एक क्या है, ट्रिक है, ठीक। कैसे ट्रिक है तो फिर से एक बार देखिए, ए बी है तो क्या लिखना है, ओ बी, पहले बी वाले में पहले ओ लगाओ, ठीक है। तो ओ बी माइनस ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर किसका निकलेगा, ए बी का। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। आप वीडियोस को जरूर देखें, बहुत ही अच्छे ढंग से जो है आपको पूरा का पूरा वेक्टर पढ़ाया जाएगा। फिर जो बायो वाले स्टूडेंट हैं, जो मैथ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही आसानी से जो है बातें समझ में आएंगी। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है।